आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज एक बार फिर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं इस हवाले से। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से दो टोक बात कर दी है, दो टोक मौक़िफ़ जो है वो दिया है। वो मौक़िफ़ क्या है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि कालदम जमात है उसके पास कितना जदीद असलहा इस वक्त मौजूद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या कहा है, आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। जबकि आखिरी जो हमारा जो तीसरा उन्वान होगा वो ये है कि बैनुल अक़वामी वेबसाइट जो हैं वो आजकल अफ़गानिस्तान के अमूर पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नशर कर रही हैं। और आज मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका का एक पैकेज देखा ट्विटर पे, और ये उनकी तरफ से, वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से स्पॉन्सर पैकेज था। स्पॉन्सर मतलब ये है कि उन्होंने $20, $100, $200 की एड कैंपेन चलाई कि भाई ये जो पैकेज है ट्विटर पे 2 लाख लोगों को पहुंचेगा $200 में। तो आखिर इसकी वजह क्या है कि न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो अफ़गानिस्तान के मामलात के अंदर इतनी दिलचस्पी ले रही हैं कि ऐड चला रही हैं ट्विटर पे। तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो आज सुबह मैंने देखा, जब मैं अपना जो एक्स, बल्कि ट्विटर तो अब नहीं, अब तो उसको एक्स कहते हैं, एक्स जो है, जब मैंने देखा तो उस पर मैंने मेरे पास वो ऐड आया और उसके अंदर चमन के हवाले से एक रिपोर्ट थी। तो इन तमाम अमूर को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बैनुल अक़वामी वेबसाइट है इंडिपेंडेंट उर्दू, उसके एडिटर हैं हारून रशीद। उन्होंने वज़ीर आज़म से कल इंटरव्यू किया और अफ़गानिस्तान के अमूर के हवाले से ज़्यादा इस पर जो है वो बात हुई थी। देखिए, तो वज़ीर आज़म ने उस इंटरव्यू के अंदर एक बहुत अहम बात की और वो ये थी कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान नहीं। ये एक सवाल किया गया था, जो लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, वापस अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है, इस हवाले से वज़ीर आज़म से एक सवाल किया गया, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हमारी अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान नहीं। इससे अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कितना क्लियर है अपने मामलात में। ना सिर्फ वज़ीर आज़म ने ये कहा, बल्कि वज़ीर आज़म ने तो एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि अफ़गानों के दिलो दिमाग जीतने का हदफ ही गलत है। और उन्होंने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान है और अफ़गानों का दिलो दिमाग जीतने का जो हदफ है वो गलत है। एक सवाल किया गया था कि भाई इतनी मुश्किलात में वहाँ पर लोग रहेंगे तो किस तरीके से मामलात चलेंगे, तो जिसके जवाब में वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में जो है वो क्लियर ये बात की है कि जी पाकिस्तान सबसे पहले है और हमारी अहम जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान है। आप लोगों को पता है कि 30-35 साल से यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ी तादाद में अफ़गानी जो हैं वो रह रहे हैं, जिनमें से जो फिगर थे पहले 1.5 महीने पहले तक के वो ये थे कि 23 लाख के करीब कानूनी तौर पर रह रहे हैं, 17 लाख के करीब गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। तो अब उसके जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, जब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, क्योंकि तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रही है, दहशतगर्दी के मामलात के हवाले से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़ियात हो रहे हैं और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद हैं वो अपनी जानों का नजराना जो है वो दे रहे हैं। और जब हुकूमत इस बात की तहकीकात करती हैं, हमारी एजेंसियाँ तहकीकात करती हैं, तो ये बात सामने आती है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द जो हैं वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं और वो वहाँ से पाकिस्तान में इन गैर मुल्की तारकीन वतन के ज़रिए दहशतगर्दी जो है वो करवा रहे हैं। और जो खुदकुश धमाके हुए हैं उसमें भी ऐसे शवाहिद सामने आए हैं कि इन लोगों का ताल्लुक भी अफ़गानिस्तान से था। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुतअद्दिद बार तालिबान हुकूमत से राब्ते किए, ख़त लिखे, लेकिन तालिबान हुकूमत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन करने पर तैयार नहीं। जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी सालों की पॉलिसी को जो है वो तब्दील किया है। पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा शोर करते थे कि भाई ये अफ़गान है, इनको निकाले निकाले, लेकिन इनको निकाला नहीं जाता था। कहते थे ये हमारे पड़ोसी हैं, मुश्किल वक्त में इन पर आया हुआ है, यहाँ पर रह रहे हैं तो कोई मसला नहीं। गो के
जो पाकिस्तान है उसके अपने अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, नौकरियों के, कारोबार, जो क्रिमिनल मामलात हैं उसके अंदर भी बड़ी तादाद में जो अफ़गानी हैं उनके शवाहिद जो है वो मिलते हैं कि वो पाकिस्तान में मंशियात बेच रहे हैं, गाड़ियाँ छीन रहे हैं, मोटरसाइकिल, मोबाइल छीन रहे हैं, चोरी डाके कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद लेकिन हुकूमत ने इन लोगों पर नरम हाथ रखा। लेकिन जब मामलात बहुत ज़्यादा जो है वो आगे निकल गए और पाकिस्तान ने देखा कि अब तो ये लोग हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं और हमें भी इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं, दहशतगर्दी की वजह से मईशत जो है वो पाकिस्तान की वो सफ़र कर रही है, तो फिर रियासत पाकिस्तान ने कहा कि अब इनको वापस भेजा जाए। तो 40 साल 30-35 साल ये लोग रहे यहाँ पे। 17 लाख तो ऐसे थे जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे थे बगैर किसी कागज़ के, और उनको कुछ भी नहीं कहा गया, कभी वो बड़े आराम से रहते रहे। लेकिन अब 17 लाख में से 4,10,000 जो है वो वापस चले गए हैं, और इस बात की उम्मीद है कि दिसंबर इस महीने के इख्तिताम तक 8 से 10 लाख लोग मज़ीद चले जाएंगे। तो अब इस बारे में भी बहुत ज़्यादा शोर किया जा रहा है कि जी अफ़गानिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो माशी मुश्किलात हैं, इन लोगों के घर नहीं है, वहाँ सर्दी है, वहाँ खाना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हालात कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान ने तो पहले भी अपने ऊपर जबर करके जो है वो इन लोगों को अपने यहाँ रखा, हालांकि हमारी जो अपनी मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छे पड़ोसी का हक अदा किया और इन लोगों को रखा। लेकिन अब लाजमी बात है कि जब मामलात बहुत आगे निकल जाएं और दहशतगर्दी के मामलात में चीज़ें आ जाएं तो फिर उसके बाद रियासतें एक्शन लेती हैं, और इस टाइम अमूमी तौर पे पूरा पाकिस्तान खुश है हुकूमत इस पाकिस्तान के इस फैसले से कि इनको वापस भेजा जा रहा है। अच्छा, अपने इस इंटरव्यू में एक और बड़ी अहम इंकशाफ किया अनवारुल हक काकड़ साहब ने, और जब सवाल किया हारून रशीद ने कि इंटरव्यू के दौरान कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास जो है अमरीकी असलहे की मौजूदगी के हवाले से सवाल किया, तो इसके जवाब में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ये असलहा जदीद है, इनके पास यानी कि दहशतगर्दों के पास, टीटीपी के कालदम जो जमात है उन लोगों के पास नाइट विजन गूगल्स हैं, थर्मल वगैरह हैं, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक रियासत दूसरी रियासत से ही मिलती है। यानी कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि एक रियासत से दूसरी रियासत को मिलती हैं। यानी कि ये जो असलहा है टीटीपी के पास, ये ऐसा असलहा नहीं है जिससे कि आप ये कहें कि ये कोई नॉर्मल एक ओपन मंडी से ख़रीद लिया, किसी बायर से ले लिया, इंडिविजुअल से ले लिया। वज़ीर आज़म ने कहा ये एक बहुत हाई टेक किस्म का असलहा है, और ये एक रियासत ही दूसरी रियासत को जो है वो दे सकती है। इसका तो मतलब अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उन्होंने किस तरफ जो है वो इशारा किया है। लेकिन एक वाज़ेह और दो टोक जो मौक़िफ़ है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर आया है। गो के हुकूमत जब से ये मामलात चल रहे हैं गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हुकूमत के मौक़िफ़ जो है बहुत वाज़ेह है। लेकिन वज़ीर आज़म ने तो कल इस मामलात में क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे अपने हालात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के अपने बड़े मामलात जो हैं वो ख़राब हैं। और ये बात लेकिन एक आम पाकिस्तानी समझने से कासिर है कि आखिर क्या वजह है कि अफ़गान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की एक छोटी सी बात को मान नहीं रही है। पाकिस्तान ने सबूत भी दे दिए कि ये लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनके अड्डे भी बता दिए, फिर उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि एक आज मैंने दिलचस्प चीज़ देखी एक्स पर, एक्स यानी कि जो ट्विटर है, कि मैं सुबह अपना उसको पढ़ रहा था मुख्तलिफ चीज़ें, तो मेरे पास एक ऐड आया, वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट थी चमन के हवाले से, और उसको जब मैंने साइट पे देखा तो उस पर ऐड लिखा हुआ था AD। इसका मतलब ये है कि ये उस कंपनी की तरफ से जो है वो ऐड उस वक्त लिखा जाता है। मैंने जब इसको पढ़ा गूगल पे भाई इसके क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं, तो ये ऐड उस वक्त लिखा जाता है जब कंपनी पेड प्रमोशन करे, यानी कि पैसे देकर अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाए। अगर आप फेसबुक पेज इस्तेमाल करते हैं या आप अपना एक्स को इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप अपना ट्वीट करेंगे उस पर या तो उस पर लिखा हुआ आता है प्रमोट, बूस्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आप अपने व्यूवर्स तक इसको पहुंचाएं और आप $10 दें, $100 दें, फिर वो एक मुख्तलिफ कैटेगरी आती है
کہ آپ $100 میں 1 لاکھ لوگوں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں، 50,000 لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وائس آف امریکہ جس کے فالوورز بھی پاکستان میں بہت ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی قسم کی ایڈ چلانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک پیکج جو کہ چمن کے حوالے سے تھا اور چمن بارڈر کے حوالے سے تھا، جس پر انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیویڈنڈ لائن ہے، یہ 2600 کلومیٹر لمبی ہے اور بعض لوگوں کی جائیداد اس طرف ہے، بعض لوگوں کی جائیداد اس طرف ہے، اور خالد حمید صاحب اس کو پڑھ رہے تھے، تو آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیڈ طور پہ وائس آف امریکہ جیسی چینلز کو اس کو چلانا چاہیے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں، ان کے تو اپنے اتنے ویورز ہیں، لیکن بین الاقوامی میڈیا بھی اس ایشو پر لگا ہوا ہے، اور جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ کتنا انوالو ہے ان معاملات کے اندر۔